नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरे के पूरे जितने भी हमारे व्यंजन के वर्गीकरण थे हम लोगों ने उनको खत्म कर लिया, यानी स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण को हम लोगों ने वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करके खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है आज संधि के चैप्टर को स्टार्ट करना चाहेंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें संधि के नाम से ही डर लगता है, लेकिन आज के बाद आपको संधि से प्यार हो जाएगा, संधि से प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद कुछ भी नहीं करना है, संधि में भी आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। संधि बहुत ही इजी है, बहुत आराम से आपको आ जाएगी, बस कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर संधि होगी आपके कदमों में। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि संधि हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, अगर हम लोग संधि की बात करें तो संधि हम लोग कहते किसे हैं, पहले इन चीज के बारे में हम लोग अच्छे से देखना चाहेंगे। संधि क्या है? आपकी संधि है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब कभी क्या हो, दो शब्दों का ऐसा मेल हो, जब कभी दो शब्दों का ऐसा मेल हो कि कुछ विकार उत्पन्न हो, कुछ क्या हो, विकार उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। मैं अभी अपनी बात को प्रूव भी करूंगा कि है क्या असल में, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो संधि है ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है। ये सर सम धन धी से मिलकर के बना हुआ है। किससे? सम धन धी से मिलकर के आपकी जो संधि है ये बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, एक चीज है जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। इसका अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। अच्छा, एक चीज समझना, एक चीज होती है संयोग, ठीक है, एक चीज होती है संयोग, एक चीज होती है मेल। सबसे पहले समझेंगे कि संधि जो है, संधि का विलोम अगर आपसे कोई पूछे तो विच्छेद या विग्रह आप उसे बता सकते हैं कि यह है संधि का क्या विलोम, विच्छेद या विग्रह। अब समझना, संधि सम धन धी मेल या जोड़, अंतर समझना। देखिए, हमारी बात समझिएगा कि अगर मैंने कहा सम धन धी मिलकर के क्या बन गया, आपका संधि बन गया, तो एक तरह से आप तुरंत समझ गए कि हाँ, ये तो बात सही कही आपने कि सम धन धी मिलकर के कुछ बन गया। ठीक, लेकिन अगर मैंने कहा पान धन वाला, क्या हो गया? पान धन वाला, ये क्या बन गया आपका आकर के? पान वाला। क्या हो गया आपका मिलकर के? पान वाला। भैया, ये कोई संधि नहीं हुई, ये तो आपका मेल हुआ, ये तो आपका संयोग हुआ। संधि तब होती है जब कोई विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे सम धन धी बना, क्या हो गया आपका संधि। तो कोई विकार उत्पन्न हो, कोई विकार उत्पन्न हो तो ही आपकी संधि होती है, अदरवाइज आपकी संधि नहीं, क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? संधि ना होकर के संयोग हो जाता है। और हमें संधि के विषय में पढ़ना है कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे प्रयोग करते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसके ऊपर लिखेंगे, लिखिएगा संधि सम धन धी से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। फिर लिखेंगे संधि का विलोम विच्छेद या विग्रह होता है। 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 ठीक, अब एक हमारी बात समझिएगा, ये तो हो गया आपका संधि का विलोम। नीचे लिखेंगे आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जब कभी दो वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो, जब कभी कोई दो वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसे संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब आपस में मिल करके कोई अगर
मतलब परिवर्तन कर ले रहे हैं तो उसे हम लोग संधि कह देते हैं। ठीक है, परिवर्तन ना हो भैया, अगर परिवर्तन ना हो तो संधि नहीं क्या हो जाता है, फिर वो संयोग हो जाता है। वो क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि जो हमारी संधि है वो कितने प्रकार की हो सकती है। देखो आप एक चीज समझना, हमारे हिंदी व्याकरण में क्या क्या होता है। आप कहेंगे सर एक तो आप लिख लेंगे स्वर होता है, ठीक चलो लिख लिया। एक लिखेंगे आप व्यंजन होता है, चलो लिख लिया। एक लिखिया विसर्ग होता है, क्या होता है आपका, विसर्ग होता है। तीन चीज होती है, तो तीन चीज होती है तो तीनों के मिलन से ही तो बनेगा आपका। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर कभी क्या हो किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए, तो भैया पता है सबको, अगर क्या हो स्वर के बाद स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर प्लस स्वर सब जानते हैं, या तो क्या आएगा स्वर प्लस स्वर आएगा, ठीक है, या तो क्या आ जाएगा स्वर प्लस व्यंजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्वर प्लस व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, या तो क्या आ जाएगा व्यंजन प्लस स्वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा व्यंजन प्लस स्वर आ जाएगा, ठीक, या तो क्या आ जाएगा व्यंजन प्लस स्वर आ जाएगा, या तो व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा व्यंजन धन व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, व्यंजन धन व्यंजन आ जाएगा, या तो क्या होगा विसर्ग के साथ क्या होगा, या तो विसर्ग के साथ स्वर आ जाएगा, ठीक है, या तो क्या होगा विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाएगा, विसर्ग के साथ क्या आ जाएगा आपका व्यंजन आ जाएगा। क्या हमारी इतनी बातें आपके पल्ले पड़ी, आपके पल्ले मेरी इतनी बात पड़ी। एक नंबर क्या है स्वर स्वर मिल जाए, दो नंबर क्या है स्वर व्यंजन मिल जाए, तीन नंबर है व्यंजन स्वर मिल जाए, चार नंबर है व्यंजन व्यंजन मिल जाए, पांच नंबर है आपका क्या विसर्ग स्वर मिल जाए, और छह नंबर है आपका क्या विसर्ग और व्यंजन मिल जाए। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, भाई इससे पहले हम लोगों ने स्वर व्यंजन विसर्ग सब कुछ पढ़ रखा है, इसीलिए यहाँ पर हम संधि चैप्टर को शुरू कर रहे हैं ताकि आप पिछले वीडियो से इसको रिलेट करके अच्छे से पढ़ सकें कि स्वर क्या है व्यंजन क्या है, ये सब को हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख रखा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी मिलेगी, बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। अब हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है अगर स्वर के बाद स्वर आए, अगर क्या हो स्वर के बाद स्वर आए, इस स्थिति में तो होती है क्या आपकी स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है सर, स्वर संधि होती है। क्या होती है आपकी स्वर संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कभी स्वर के बाद स्वर आ रहा हो, जब कभी क्या हो स्वर के बाद स्वर आ रहा हो तो आपकी कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। अच्छा एक चीज और, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यदि स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद ही स्वर आ जाए, व्यंजन कहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा आपका, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो आपकी क्या हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। यानी अगर स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद स्वर आए, विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इतने ही संधियां हमको पढ़नी है, इतनी ही हमें संधियां पढ़नी है। आप कहेंगे सर कहने को तो आपने 2 मिनट में कह दिया, लेकिन जब हम लोग इनको पढ़ने लगेंगे अभी एक ही देखेंगे, स्वर संधि देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, तो इसमें बहुत सारी संधियां आएंगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है, मैं समझाऊंगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलेंगे आगे, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, इन चीजों को खोने नहीं देंगे। बस इतनी चीज समझ लीजिएगा कि कभी भी अब आपके संधि से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके वो छूटेंगे नहीं, वो आपके छूटेंगे नहीं। बस आप इस बात की जो है वो गांठ बांध लेंगे और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी, स्वर संधि। बाकी को हम मिटा देते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी को हम ऐसे करके आराम से मिटा देते हैं। अब देखना स्वर संधि। भैया स्वर संधि से आप एक चीज तो समझ गए कि दोनों तरफ स्वर आएगा। क्या होगा? दोनों तरफ स्वर आएगा, तभी वो स्वर संधि होगा। देखो ऐसे लिखा हुआ, हेडिंग डालेंगे आप लोग स्वर संधि, और स्वर संधि के बगल में एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के आप इसको लिख भी लीजिएगा। ऐसे कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे आप, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। अब हमारी बात समझना, ये तो हो गई आपके स्वर संधि, यानी दोनों तरफ पहले जो शब्द लिखे हैं उसका आखिरी वर्ण स्वर हो, और जो अगला शब्द लिखा उसका पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई ऐसे शब्द लिखा है और ये जो आखिरी वर्ण है ये क्या हो? स्वर हो, और जो इधर लिखा हुआ है इसका पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो, बाकी चाहे जो हो। तो इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस संधि को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही आराम से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत धीरे धीरे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। अब हम लोग स्वर संधि तक चीज समझ गए कि स्वर संधि क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, जब कभी हमें दो तीन चीज मिला करके कोई अच्छी चीज बनानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? ढेर सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। उसी तरह से जब हम लोग दो स्वरों को मिलाते हैं तो उस संधि से हमें एक जो है एक अच्छा सा रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर संधि। अच्छा, हम लोग ये अच्छा रिजल्ट क्यों प्राप्त करते हैं, क्या रीजन है, आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए एक एक चीज हम लोग बिल्कुल डिटेल में चल करके सीखना चाहेंगे कि स्वर संधि में भी हमें 5 प्रकार पढ़ना है। स्वर संधि में भी हमें 5 प्रकार पढ़ना है, बिल्कुल परेशान ना हो। स्वर संधि में भी हमें 5 प्रकार पढ़ना है, लेकिन उन 5 प्रकारों में से आज हम लोग जो एक प्रकार को पकड़ेंगे, एक प्रकार को पकड़ के उसका हाथ पैर तोड़ ताड़ के सब बिठा देंगे। ठीक है, हाथ पर उसका तोड़ ताड़ के हम सब बिठा देंगे। और एक चीज और, आपके लिए क्वेश्चन सेट्स भी हम लेकर के आएंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर आपके लिए जो है क्वेश्चन का सेट हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको देखना है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि भैया कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप खाली धीरे धीरे समझते जाइए। कुछ रटना ही नहीं है, बस आप धीरे धीरे समझते जाएं। दीर्घ स्वर संधि क्या मतलब है? दीर्घ स्वर संधि का देखो समझना हमारी बात को। स्वर तो आपको पता है, आ इ ई उ रेड ए आए, ये सारे के सारे आपके स्वर होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ तभी आपको समझाने में थोड़ा ज्यादा आसानी मिलेगी मुझे। ये हो गए आ इ ई उ। ठीक है, आ इ ई उ। आप ऐसे करके पढ़ें। ठीक है, फिर रेड, ठीक, फिर ए आए ओ और अव। ठीक है, आप समझना, ये हो गया आपके सारे स्वर, ये हो गया आपके क्या? सारे स्वर। अब हमें इन्हीं स्वरों के साथ में खेलना है, इन्हीं स्वरों के साथ में खेलना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम लोग दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है जब कभी क्या हो, किसी वर्ण का, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। और अगले वर्ण का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो। तो बनता है स्वर संधि। वो क्या बनता है? आपका स्वर संधि बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा एक, इसमें आप नियम लिखेंगे, दीर्घ स्वर संधि में आप नियम लिखेंगे जब कभी आ इ ई उ, जब कभी आ इ ई उ आपस में मिलते हैं तो ये दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। बहुत आराम से समझना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, बहुत धीरे से हम समझाएंगे। अभी सिर्फ आप लिख लो, आज इसी टॉपिक में हम लोग 15 मिनट घुस करके देखेंगे, बहुत आराम से, सिर्फ आप लिख लो। वो दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मैं यहां तक सिर्फ मिटाता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने का काम है, और इतने का काम भी नहीं है। बताते हैं क्या है, कैसे। देखो, मैंने आपको 2-3 चीज डेफिनेशन लिखाई। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको क्या लिखाई कि जब कभी आ क्या मिलते हो? आ यहां लिख दे रहे हैं। जब कभी क्या मिलते हो? आ मिलते हो, है ना। फिर क्या मिलते हो? ई मिलती हो,
ठीक, फिर क्या मिलता हो आपका उ मिलता हो, ठीक है, क्या मिलता हो उ मिलता हो। तो ये दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनके दीर्घ रूप का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर इनके दीर्घ रूप का क्या मतलब हुआ वही हम आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ध्यान देना, जब कभी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, आ हो क्या हो, बड़ा आ हो, फिर अगला जो भी शब्द शुरू हो रहा हो उसका भी अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो या बड़ा आ हो। अभी आपको सूत्र से भी बताएंगे, अकासा वर्णे, एक जैसे वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होती है अभी आपको समझाएंगे, बहुत आराम से समझना, ठीक है। अब समझना, जब कभी कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द हो उसका अंतिम अक्षर आ हो या क्या हो, बड़ा आ हो, और जब कोई अगला शब्द शुरू हो रहा हो उसका अंतिम अक्षर आ हो या बड़ा आ हो, तो इनसे मिलकर के सदैव क्या बनता है, इनसे मिलकर के सदैव बनता है आपका बड़ा आ। इनसे मिलकर के सदैव क्या बनता है आपका बड़ा आ। भैया समझना, चाहे आप इनसे इनको मिला लो, चाहे आप इनसे इनको मिला लो तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा। चाहे आप इनसे इनको मिला लो तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा। चाहे आप इनसे इनको मिला लो तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा। चाहे आप जो है इनसे जो है इनको मिला लो तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ ही मिलेगा। तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बड़ा आ ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको मिला करके देखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बड़ा आ ही मिलेगा। एक बार हम इसको मिटा करके फिर से सही से लिख दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं। देखो, अगर हम मिलाएं इस आ को और इस आ को, ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको बड़ा आ मिलेगा। ठीक, अगर हम मिला रहे हैं इन आ को और इन आ को तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बड़ा आ ही मिलेगा। ठीक, अगर हम मिला रहे हैं किसको, भैया जी को, इन भैया जी को मिला रहे हैं, इन भैया जी को मिला रहे हैं तो भी आपको बड़ा आ ही मिलेगा। और अगर हम लोग इन भैया जी को और इन भैया जी को मिला रहे हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बड़ा आ ही मिलेगा। यानी किसी भी सूरत में क्या होगा, किसी भी सूरत में जो छोटा आ है ये बड़ा बन जाएगा। भाई छोटा बड़ा बन गया ना, छोटा बड़ा बन गया ना। तो भैया देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, छोटा आ को हम लोग ह्रस्व आ कहते हैं और बड़े आ को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ आ कहते हैं। छोटे आ को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व आ कहते हैं, और बड़े आ को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ आ कहते हैं। बड़े आ को क्या कहते हैं, दीर्घ आ कहते हैं। तो क्या ये दीर्घ में नहीं बदल गया अपने, भैया ये दीर्घ में बदल गया। दीर्घ मतलब बड़े में बदल गया, छोटा आ से बड़ा हो गया, छोटा आ से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप कहेंगे सर सिर्फ यही बड़ा हुआ, आपने और भी बताया, तो बिल्कुल ले लीजिए। अगला जो हमने देखा था वो भी ऐसे देखेंगे, ठीक है, यहां बना दे रहे हैं। ठीक, ये जैसे मान लीजिए कोई शब्द है आपका, इसके अंत में आया हो, ई आया हो, ये क्या आया हो, ई आया हो, प्लस कोई अगला शब्द है इसके शुरुआत में आपका ई आया हो या बड़ी ई आया हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर वही बात है कि अगर हम लोग इस ई के साथ इस ई को मिलाएंगे तो भी आपकी बड़ी ई ही देगा। अगर हम लोग इस ई के साथ इस ई को मिलाएंगे तो भी आपकी क्या देगा, ये बड़ी ही ई देगा। अगर इस ई के साथ इस ई को मिलाएंगे तो भी आपकी बड़ी ई ही देगा। और अगर इस ई के साथ इस ई को मिलाएंगे तो भी आपकी क्या देगा, बड़ी ई ही देगा। क्या देगा, आपकी बड़ी ई ही देगा। तो भैया एक बात मुझे बता दीजिए कि छोटी ई बड़ी बन गई, छोटी ई बड़ी बन गई, यानी दीर्घ में बदल गया कि नहीं बदल गया, दीर्घ में बदल गया कि नहीं बदल गया। इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक और देख लीजिए, उ और उ वाला था, यहां बना करके देख लेते हैं आप लोग को, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपका वर्ण था, इसका अंतिम अक्षर जो है उ और उ हो गया, प्लस जो अगला हमारा शब्द है इसका पहला अक्षर उ या उ हो गया। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे, जब क्या होंगे, ये आपस में मिलेंगे तो ये उ और ये उ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा उ से ऊख। ठीक है, ऊंट भी होता है, ठीक है, बड़ा उ से ऊंट बना लेंगे। ये उ मिलेगा और ये उ मिलेगा, पहले इसको मिला दें तब इसको मिलाएं। ठीक है, चलो ये इससे मिले थे। अगर यही भैया जी, ये जो भैया जी हैं, ये भैया जी अगर इनसे मिल रहे हैं तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ मिलेगा।
ये भैया जी इनसे मिल रहे हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा, और अगर ये भैया जी इनसे मिल रहे हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा ऊ ही मिलेगा। यानी हर सिचुएशन में आपको मिल क्या रहा है, बड़ा 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 मिल रहा है। मतलब आपने इसमें छोटी चीज को डाला लेकिन आपको बड़ी चीज मिल गई, छोटी चीज को डाला और आपको क्या मिल गई, बड़ी चीज। छोटी को डाला बड़ी मिल गई, छोटा आ को डाला बड़ा मिल गया, छोटा ऊ को डाला बड़ा ऊ मिल गया। दीर्घ मिल गया कि नहीं मिल गया, बस आप मुझे इतना बताएं, दीर्घ मिला कि नहीं मिला। अगर दीर्घ मिल गया तो इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्यों, क्योंकि अपने का दीर्घ निकाल लेगा, अपने का दीर्घ निकाल लिया, अपने का दीर्घ निकाल लिया, लघु बोलेंगे छोटे को, बड़े को दीर्घ बोलेंगे, अपने का क्या निकाल लिया, दीर्घ निकाल लिया। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। मैं अंतिम में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आंख बंद करके आपका संधि का चैप्टर जो है वो लगा लोगे, एक नंबर की कहीं गलती नहीं होगी। लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट बता लूंगा, क्यों, समझना। ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस आपकी कॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जानी होती हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस अगर आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो आप उसे हैंडल बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, उसे हैंडल आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, वही ट्रिक होती है। बस मैं उस ट्रिक पर जोर डाल दूंगा कि अच्छा भैया इसको ऐसे देख लो, आपको कह रहे वाह ये तो चुटकियों में मेरा संधि का चैप्टर लग रहा है। ठीक है, तो ये समझना कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एकासा वर्ण, एक जैसे वर्ण जब मिलकर के दीर्घ बन जाए, एक जैसे वर्ण जब मिलकर के दीर्घ बन जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। अब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आ इ ई उ, आ इ ई उ जब एक साथ आपस में मेल जोल करते हैं, अपने का बड़ा बना लेते हैं, दैट इज दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं उसे हम लोग, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं। ठीक, मैं ऊपर से मिटा करके आपको समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। यहाँ से इसको मिटा करके एग्जाम्पल यही लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लें, ये चीज, ठीक है। अगर ये चीज आपके पास रहेगी हमेशा के लिए तो आपको बहुत मतलब लाभ पहुंचाएगी। ठीक, जैसे मैंने लिखा चरमोजा, देखो मैंने लिख दिया क्या आपका, चरमोजा। अब एक चीज समझना, आप इसको अगर तोड़ोगे, आप इसे क्या करोगे, अगर तोड़ोगे तो आपको लिखना है चमुधन ऊर्जा। क्या लिखना है यहाँ पर, चमुधन ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चमुधन ऊर्जा हो जाएगा, चमुधन ऊर्जा हो जाएगा। अभी बहुत एक एक करके समझेंगे, अभी ये भी नहीं तोड़ा हम लोगों ने, अब हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो हमारी बात, मैंने क्या कहा था, कोई शब्द अगर लिखा हो, इसका अंतिम वर्ण क्या हो, इसका अंतिम वर्ण क्या हो, यहां पर आपका क्या हो, स्वर हो, आ इ ई उ में से कोई एक स्वर हो। मैंने आपको पहली ही क्लास में शायद बताया था तोड़ना कि अगर चा लिखा है तो ये आधा चा प्लस आ लिखा हुआ है, अगर माँ लिखा है तो ये आधा माँ प्लस ये कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ा ऊ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बड़ा ऊ लिखा हुआ है, प्लस अगला जो हमारा है, पहले ही आपको बड़ा ऊ दिख रहा है, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया प्लस ऐसा हम लोग देखते हैं, इसका कोई काम ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो हमारी बात कि जब यहाँ पर मिल क्या रहे हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल रहे हैं, तो बनेगा क्या सर, बड़ा ऊ ही तो बनेगा। क्या बनेगा सर, बड़ा ऊ ही तो बनेगा। तो इसीलिए हम दोनों को गायब करके सिर्फ एक बड़ा ऊ लिख दिए। कैसे लिख दिए, यहाँ पर देखते हैं, जब हमने इसको तोड़ दिया तो ये आधा चा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आधा चा हो गया, ये आ हो गया और ये माँ हो गया, प्लस क्या हो गया, एक बड़ा हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये जा हो जाएगा। चूंकि ये आधा है तो इनके आकर के इनको ये पूरा कर देंगे। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएंगे आपके चरमोर्जा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपका चरमोर्जा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, इधर से
इधर जाना भी सीखें, इधर से इधर आना भी सीखें, इधर से इधर जाना भी सीखें, इधर से इधर आना भी सीखें। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बड़ा बन गया था, यहाँ पर बड़ा बन जाता है, यहाँ पर बड़ा बन जाता। और एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। खूब एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चीजों को देखेंगे, जितना ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ही हमको चीज जो है समझ में आती हुई जाएगी। ठीक है, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना हमको समझ में आती हुई चीजें जाएंगी। चलिए एक और हम लिखते हैं। अगर आपको लिखना है अभ्यारण, बहुत बार पूछा गया है अभ्यारण, वन्य जीव अभ्यारण होते हैं तो उसे वैसे अभ्यारण पूछा है आपसे, बताएं अभ्यारण को हम लोग, वैसे तो आपसे एग्जाम में पूछेगा अभ्यारण में कौन सी संधि है, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको पूरा अभ्यारण का जो है पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभ्यारण लिखा है, जैसे आपने लिखा अभ्यारण, ठीक है, अब हमको अभ्यारण को इस तरह से तोड़ना है, अभ्यारण को हमें इस तरह से तोड़ना है कि आपके ये स्वर संधि में आए। ठीक है, तो अभय धन अरण, ठीक है, अरण्य, अभय धन अरण्य, आप इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? अभय धन अरण्य। ठीक है, अब एक बात जरा सा हमारी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने तोड़ा है तो तोड़ने का कुछ ना कुछ आपके अर्थ निकलना चाहिए। निरर्थक शब्द होते ही नहीं है, आपकी संधि में निरर्थक शब्द नहीं होते हैं। अभय का मतलब जो डरे ना, अरण्य का मतलब जंगल, बिना जंगल में डरे हुए घूमने वाले शेर अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो अभय धन अरण्य, ठीक है, अभय धन अरण्य। अब ध्यान देना हमारी बात आप, अगर यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है तो आपको समझना है लिखा क्या है। ये छोटा आ लिखा है, प्लस ये आधा भा लिखा है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, आ लिखा है, प्लस ये आधा या लिखा है, प्लस पूरा आ लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पर छोटा आ आपको दिख रहा है, प्लस आगे जो भी लिखा हुआ है सेम सेम ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये आ और आ मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों आ और आ मिल रहे हैं, और आ मिला करके क्या बना ले रहे हैं, बड़ा आ बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, बड़ा आ बना ले रहे हैं। और जैसे इन्होंने बड़ा आ बनाया, तुरंत यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये आ तो हमारा ऐसे ही रहा, उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, आधा भा हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया, ये आ हो गया, प्लस ये आधा या था ही, ठीक है, आधा या था ही, प्लस क्या हो गया यहाँ पर, ये बड़ा आ हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये बड़ा आ हो गया। और बड़ा आ होने के बाद ये पूरा का पूरा चीज हमारा लिख गया। ये लास्ट में जो ड़ा हुआ है रामायण में भी होता है, ये हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अब देखिए जैसे यहाँ पर बड़ा आ हुआ तो या के साथ बड़ा आ मिलकर के क्या बना लिया, इसने या बना लिया। और यही चीज तो यहाँ लिखी हुई है, यही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। यानी अभ्यारण्य में हमने क्या देखा, अभय धन अरण्य को तोड़ तोड़ कर हम लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से डीपली चीजों को जो है वो देख लिया, बहुत प्यार से चीजों को देख लिया। अब आपको शायद ही कहीं गलती देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके, अगला हम लोग देखते हैं कारागार। ठीक है, कारागार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारागार को तोड़ेंगे। ठीक, मैंने पहले ही थोड़े थोड़े टफ ले लिए, इजी नहीं कराए, ताकि आपको ये ना लगे कि हम इजी करा करके आगे निकल गए। जो चरमूजा कई बार पूछा गया, अभ्यारण्य कई बार पूछा गया है, तो इन चीजों को हम जो है वो पढ़ करके आगे निकलेंगे, एक एक चीज करके आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब सिर्फ इजी करके इजी गोइंग कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आगे निकल जाए। हमें सारी चीजें पढ़ना है, बहुत तरीके से, बहुत डीपली चीजें पढ़ना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि सर कारागार को बताइए जरा सा, हमें क्या बताइए, कारागार, क्या बताइए सर, कारागार। ठीक है, तो ध्यान देना, कारागार का मतलब होता है काराधन आगार। क्या हो जाएगा यहाँ पर, काराधन आगार। ठीक है, अब आपने कहा सर काराधन आगार क्यों कर लिया। कारा का मतलब होता है काला, आगार का मतलब होता है रहने की जगह। कारागार एक ऐसी जगह होती है जो पूरा अंधेरे भरा कमरा होता है, उसी में आपको सजा मिलती है कि आप इसमें आप चुपचाप हाथ बांध करके बैठे रहे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारागार बोलते हैं। तो काराधन आगार। अब देखते हैं हमारी बात को समझना, ये कारागार अगर लिखा हुआ है तो लिखा कैसे है, सेकंड लाइन में चलेंगे। ये लिखा है का आधा है ये, ठीक है, मतलब आधा ऐसे लिखेंगे, आपको भी बताया मैंने कि का ऐसे लिखेंगे, प्लस क्या है आपका पूरा आ है, ठीक है, वो भी बड़ा वाला,
प्लस आपका आधा रा है, प्लस क्या है आपका यहाँ पर बड़ा आ है, प्लस बड़ा आ आपको दिख रहा है, प्लस क्या है यहाँ पर आपका आधा गा है, आधा गा होने के बाद ये क्या है यहाँ पर आपका बड़ा आ है, प्लस आधा रा है, प्लस क्या है आपका आ है। ठीक है, इतनी चीजें है ऐसी आपकी। अब देखो समझना, यहाँ पर बन क्या रहा है, बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिल रहे हैं, बड़ा आ और बड़ा आ आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़ा आ और बड़ा आ आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और ये बड़ा आ और बड़ा आ मिलने की वजह से क्या बनेगा, सिर्फ बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ बड़ा आ। अब और जरा सा बड़ा आ बना करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा आधा का, यहाँ था हमारा बड़ा आ, यहाँ था हमारा क्या आधा रा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पूरा बड़ा आ, प्लस क्या हो जाएगा ये आधा गा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये पूरा बड़ा आ, प्लस आधा रा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आ। ठीक है, अब जो हम इनको मिक्स करेंगे, जो हम इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे का रा गार, क्या हो जाएगा कारागार, क्या हो जाएगा यहाँ पर कारागार, ये ऐसे ऊपर लिखने, क्या हो जाएगा आपका ये कारागार। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि जो हमारा आ बन गया और आ को हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पर लिख लिया, तो ये था आपके कारागार का ही विकसित रूप। ये क्या था आपके कारागार का ही विकसित रूप, कि कारागार को हम लोगों ने कैसे लिखा, चरमूजा लिखा, कारागार लिखा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे मैं बोलूं कि सर आप लिखे कपीश, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कपीस। ऐसे कारावास होता है, कारा धन आवास, कारागार हो गया, कारावास, कारा धन आवास, ऐसी काली जगह जहां पर कैदियों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारावास बोलते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में पूछा जाने वाला एक है कपीश। ठीक है, कपी धन ईश, कपीश, इसको हम लोग तोड़ करके देखते हैं कि असल में है क्या। अगर आपसे कोई कहे कि आप सर कपीस लिखें, क्या लिखें आप, कपीश लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर जो हमारा कपीश होता है ये है आपका कपीश, क्या है, ये है आपका कपीश। अब आप कपीश को अगर तोड़ना चाहें, कपीश को अगर तोड़ना चाहें तो आप कैसे तोड़ेंगे सर, बोलेंगे कपी धन ईश, कपी धन ईश, क्या बोलेंगे आप सर, कपी धन ईश, कपी धन ईश। अब इस कपीश में कैसे कपीश बन गया ये चीज देखेंगे, तोड़ के लिखेंगे इसको, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आधा का लिखेंगे, सबको पता है, प्लस आ लिखेंगे, ये भी पता है। अब देखिए छोटी की मात्रा है, अब क्या है आपकी छोटी की मात्रा है, तो क्या छोटी की मात्रा पहले रहेगी कि पहले पा रहेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले आपका वर्ण रहेगा तब मात्रा रहेगी, यानी पहले आपका आधा पा रहेगा, फिर क्या रहेगा आपका छोटी ई रहेगी, क्या रहेगी, छोटी ई रहेगी। यहाँ पर क्या है, ये है आपकी बड़ी ई, और यहाँ पर ये आधा शा प्लस क्या हो गया यहाँ पर आपका आ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिल करके बना क्या रहा है, ये ई और ये ई आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों ई जब आपस में मिल गए तो बना क्या लिए, यहाँ पर ये बड़ी ई बना ली, क्या बना ली, यहाँ पर बड़ी ई बना लिए। अब आप फिर से इसको लिखते हैं, ये आधा का हो गया, प्लस ये आ हो गया, प्लस ये आधा पा हो गया, प्लस क्या हो गया आपका ये बड़ी ई हो गया, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर ये आधा शा, प्लस क्या हो गया यहाँ पर ये आ, तो इनके ऊपर चढ़ा दिया, और क्या हो गया ये कपीश, क्या हो गई है भैया, कपीश, कपी धन ईश, यानी बंदरों का देवता कपीश। ठीक है, कहते नहीं है हनुमान जी की जब पूजा करते हैं तो उनको हम लोग कपीश कपीश कह के ही पुकारते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम लोगों ने सिर्फ एक संधि को खत्म किया, आज हम लोगों ने सिर्फ एक संधि को खत्म किया, जिसे हम लोग क्या बोले, दीर्घ स्वर संधि। जब आ इ ई उ अपने ही जैसे आ इ ई उ से मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ही दीर्घ कर लेते हैं। इसे हम लोग अगर उससे जाएं, फॉर्मूले से जाए तो फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा, आकाश वर्णे, जब एक जैसे वर्ण, जब क्या हो, एक जैसे वर्ण आपस में मिल जा रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इसी तरह की क्लासेस के लिए आप देखते रहें विनेश क्लासेस। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।